हम लोग बात करेंगे कि ऐसे आईपीओ के जो शिपिंग से है और ये आईपीओ की जीएमपी अच्छी चल रही है, फंडामेंटल ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। तो जीएमपी के आधार पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इनका व्यू निकल करके आता है। और ये आईपीओ का जो है जीएमपी अभी 26 रुपीज़ का चल रहा है। अगर सीरीज शिपिंग की बात करें 18 तारीख को ये 26 रुपये का जीएमपी चल रहा है, यानी 10% के गेन के हिसाब से बात कर रही है। और ये 26 रुपये का गेन 10% का गेन लगातार 3 दिनों से बनी हुई है। अगर 12 तारीख को 12/8 के अगर देखें तो 30 रुपये का जीएमपी मैक्सिमम जा चुका है, यानी 12% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो यानी 12 तारीख को सबसे हाईएस्ट 30 रुपये का जीएमपी और अभी 26 रुपये से जीएमपी बना हुआ है। यहाँ से नीचे गिरता हुआ अभी तक तो नहीं दिखा है 18 तारीख के दिनों में। तो जीएमपी के हिसाब से ये वेल गेन देता हुआ दिख रहा है। 26% का जीएमपी मतलब हमारा कट ऑफ प्राइस रहता है कि 30-20% से ऊपर के जीएमपी में आप बिंदास लगा सकते हैं। 10% का कुशन होने के बाद भी आपका 10% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। सीरीज शिपिंग के इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ये आईपीओ 19 तारीख अगस्त को आएगा। आज 18 तक का ये वीडियो है। 19 अगस्त यानी कल के सेशन में ओपन होगा, 21 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड जो रखा गया है 124 और 224 और 252 के बीच का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज करीब 410.71 करोड़ है। तो यहाँ कह सकते हैं कि आईपीओ के इशू साइज मीडियम है, 500 से नीचे है तो कम का आईपीओ बोल सकते हैं। तो आपको एक इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। मिलने के चांसेस कम है, लेकिन मिलेंगे तो जीएमपी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, लिस्टिंग गेन ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। छोटे आईपीओ में यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिल रहा है। और ये सेकंड पॉइंट है कि 410 करोड़ में फ्रेश इशू है कि ऑफर फॉर सेल है, लेके जा रही है पैसा। तो यहाँ भी देखेंगे एडवांटेज फ्रेश इशू है, यानी पूरा पैसा लगाना चाह रही है बिजनेस में ही। तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। फेस वैल्यू कितने पे आ रहा है, 10 का फेस वैल्यू पे आ रहा है। प्रमोटर कितने रख रहे थे आईपीओ के पहले, तो प्री आईपीओ में देखेंगे तो 100% प्रमोटर होल्डिंग, जो एक अगेन एक गुड थिंग्स है। एंड आफ्टर आईपीओ कितने परसेंट क्वांटिटी वो डाइल्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी 10%, 90% आफ्टर प्रमोटर के बाद हमारा हो रहा है। तो 10% का क्वांटिटी ये आके मार्केट में सेल करके 410 करोड़ रुपया लेके जा रहे हैं। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये कंपनी का पूरा अगर होल्डिंग को देखा जाए 10% अगर ये होल्डिंग अभी के प्राइस बैंड पे 410 रुपये पे लेके जा रहे हैं, तो पूरा अगर होल्डिंग देखें तो करीब 4000 का करोड़ का बनता, 4010 करोड़ का बनता, 100 करोड़ का बनता हुआ दिख रहा है। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट बात करें तो 22 तारीख का अलॉटमेंट डेट है। रिफंड 25 को है, क्रेडिट टू शेयर अकाउंट होल्डर में 25 को है। एंड आईपीओ लिस्टिंग 26 तारीख को हो रही है, यानी 19 तारीख को आके 26 तारीख को ये लिस्टिंग होते हुए आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल 95 की कंपनी है और ये कार्गो पे काम कर रही है। लॉजिस्टिक कंपनी फोकस ऑन द ड्राई बल्क कार्गो। तो ये दो चीज़ की पॉइंट बात चला कि पुरानी कंपनी तो है, करीब करीब 30 साल की कंपनी है और ये ड्राई बल्क कार्गो पे काम करते हुए दिख रही है। देन इनका बिजनेस ओवरव्यू देखें तो ये एक एसएसजीएल श्रीजी शिपिंग ग्लोबल कंपनी जो है ये जामनगर बेस्ड कंपनी है और ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। किस तरह की, तो ड्राई बल्क कार्गो हैंडलिंग एट ए ऑल वेदर सॉल्यूशन पोर्ट्स इन इंडिया एंड श्रीलंका। दो कंट्रीज़ में है इनका, इंडिया के बाहर एक कंट्रीज़ में श्रीलंका। एंड while the several major port of the company is permanently focused on the non-major port and jetties, especially along the Indian West Coast। तो मोटा मोटी कहानी ये पता चल रहा है कि पोर्ट से रिलेटेड कंपनी है, कार्गो को प्रोवाइड करा रही है, मेटल शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा रही है, इस तरह की चीज़ें। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कंपनी होने के बावजूद ये सिर्फ कोरियर कार्गो प्रोवाइड कर रही है। 20 पोर्ट्स एंड जेटिंग मेजर एंटिटीज़ में आपको कार्गो सर्विस यानी कोरियर सर्विस, सीधा बोले मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। कोई भी कंपनी कार्गो प्रोवाइड कर रही है तो उसके एसेट क्या क्या है, तो देखेंगे कि 80 वेसल्स हैं, बारगेज है, मिनी बल्क कैरियर है, टॉग बोट्स है एंड फ्लोटिंग क्रेन है। यानी ये सब मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जितने हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जितने हैं, वो सभी ये अपने इनके ऑन है। देन जिस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करिए उसके क्लाइंट कौन है, शिपिंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अदानी एंटरप्राइजेस भी इनके क्लाइंट है। देन एफएमसीजी में आरएसपीएल लिमिटेड कोल की जो कार्गो प्रोवाइड करती है उसमें इनके कौन है, अग्रवाल कोल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब नाम है, बजाज मेटल्स। देन एनर्जी एंड पावर में टोरेंट पावर इनके क्लाइंट है। सीमेंट में श्रीजी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, उनके ही कार्गो पर एसीसी सीमेंट है, उनके कार्गो पर सर्विस प्रोवाइड के लिए। देन कमोडाइट ट्रेडिंग में करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे क्लाइंट है, ग्लोबल लॉजिस्टिक इस तरह के क्लाइंट है। मेटल में कार्गो जो देती है उसके लिए निपॉन स्टील इनके क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस तो अच्छा खासा इनका दिख रहा है और सेगमेंट भी एक अलग है। खाली सीमेंट को ही कार्गो नहीं कर रही है, ये बहुत सारे सेक्टर वाइज एलिमेंट को कार्गो कर रही है। तो अब इसके कस्टमर वाइज देखें तो कस्टमर कितने हैं, लॉन्ग कस्टमर के तौर के हिसाब से देखें तो 20% कस्टमर लॉन्ग कस्टमर है। टॉप 3 कस्टमर में
करीब 40% आ रहे हैं। एंड टॉप 10 कस्टमर अगर देखेंगे तो 64% के आसपास टॉप 10 कस्टमर की क्वांटिटी आ रही है। तो कस्टमर बेस टॉप 10 में 50 से 60% से ऊपर का क्वांटिटी इनका है। तो अगर ये लोग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्टली वीकनेस बोल सकते हैं कि 60% बिजनेस 10 कस्टमर पे डिपेंड है, इस तरह से भी देख सकते हैं। इनका बिजनेस सेगमेंट जिसमें कार्गो कर रही है सेल्स सर्विस में, तो किस बिजनेस सेगमेंट है, तो ऑयल एंड गैस में 23% है, एनर्जी एंड पावर में 13% है, एफएमसीजी में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 2.9% है, एंड कोल एंड मेटल में करीब 17% है। यानी ये अब सेक्टर को देख सकते हैं, किस सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो ऑयल एंड गैस अभी ठीक ठाक सेक्टर करता हुआ दिख रहा है। एनर्जी और पावर सेक्टर का भी ग्रोथ अच्छा खासा है, तो वहाँ से पैसा इनको मिल जाएगा जिस सेक्टर पे ये काम कर रही है। एफएमसीजी एवन ग्रीन है लेकिन 3% ही है, ये भी एक ठीक ठाक है। कोल एंड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज ये भी 17% है। तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो जिसको ये सर्विस प्रोवाइड करे वो सेक्टर भी ठीक ठाक है, वो सेक्टर अच्छा कर रही है, तो इनको पैसा उस तरह के क्लाइंट से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रेवेन्यू का मेजर ब्रेकअप देखेंगे, कार्गो हैंडलिंग में 80% काम है और ट्रांसपोर्टेशन में 11% है। एंड इक्विपमेंट रेंट देती है, जो उसके पास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स है तो वो भी 7 से 8% वहाँ से भी पैसा उठा रही है। अदर इनकम 1% है। यानी यूँ बोला जाए तो मटेरियल शिपिंग कंपनी है लेकिन वो कार्गो शिपिंग एरिया में प्रोवाइड कर रही है, उसके हिसाब से 80% बिजनेस उनका वहाँ चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक है और अच्छे सेगमेंट में लेकर के आ रही है। तो अब देखते हैं मार्केट कैप की रेशियो। मार्केट कैप 4106 करोड़ का आ रहा है, पी 33 का निकलता आ रहा है। तो पी मोटा हो जाए मार्केट कैप के हिसाब से 50 के नीचे का पी ऑन एन एवरेज सिंगल शॉट में देखने में तो ठीक लग रहा है। इंडस्ट्री का पी देखिए 22 है, 22.4 है, तो इंडस्ट्री का पी से थोड़ा ऊपर है बोल सकते हैं। इंटरेस्ट का एवरेज रेशियो भी अच्छा निकल के आ रहा है, 15.9 का आ रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 125 करोड़ की नेट प्रॉफिट इसकी आ रही है। देन क्विक व्यू 23-24 का सेल्स के हिसाब से देखें, 25 का सेल्स अलग से देखेंगे, 23-24 का सेल्स देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे ये सेल्स जो कर रही है 827 करोड़ का 731 करोड़ का, तो सेल्स तो 23-24 के हिसाब से गिरा है। एक्सपेंस आपको देखेंगे ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे जो देखना है 23% और अभी 26% आया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा निकाल रही है। आपका 20 से ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, तो नेट प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए इनका मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट देखें 125 करोड़ 119 करोड़ आ रहा है। अगर 730 करोड़ के सेल्स में 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है तो आप बताइए नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ। हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 18% से ऊपर का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 18% नेट प्रॉफिट है। तो इनके पास में मार्जिन अच्छे लेवल पे मार्जिन इनके बिजनेस में अच्छे दिख रहे हैं। तो मैंने बोला बिजनेस मॉडल एक अच्छा है, जिसको सेल कर रही है वो अच्छा है। प्राइसिंग पावर थोड़ा सा इनका दिख रहा है, अदर सिस्टम से रिसोर्सेज से भी इनकम है, तो इनका बोल सकते हैं कि मार्जिन अच्छे निकल के आ रहे हैं। देन मार्च 23, 24 और 25 का फाइनेंशियल डेटा देखें तो एसेट किस हिसाब से बढ़ा है, 600 करोड़, 610 करोड़, 500, 758 करोड़, तो ग्रोथ में है, अप ट्रेंड में है। टोटल इनकम अर्निंग आपको देखेंगे 827 करोड़, 738 करोड़ और 610 करोड़, तो अर्निंग आपका गिरता हुआ दिखा है ईयर एंड ईयर। यानी अब यूँ बोला जाए तो आप 20 से 25% का अर्निंग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। देन टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, पैट को देखेंगे या प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट जिसको बोले 118 करोड़, 124 करोड़, 141 करोड़। तो यहाँ अर्निंग गिरने के बाद भी आपको पैट देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखा है, तो अच्छा खासा पैट बढ़ रहा है 141 करोड़, 600 पे 610 पे 141, करीब करीब 20% का मार्जिन आता हुआ यहाँ भी मुझे भी वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है। एंड इबिटा को देखें तो 188 करोड़, 197 करोड़ और 200 करोड़, यहाँ भी अप ट्रेंड में है। इबिटा के फ्रंट पे भी चेकलिस्ट ओके है। नेटवर्थ देखें 255 करोड़, 315 करोड़ और 373 करोड़, तो यहाँ भी अप ट्रेंड में ही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर भी मुझे। एंड रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 255 करोड़, 315 करोड़, 193 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा गिरता हुआ एक कंसेंट है। बोरिंग उधारी देखें 175 करोड़ है, 158 करोड़ है और 256 करोड़। तो यहाँ देखा जाए कि बोरोइंग इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी तक के 3 सालों के कंपेरिजन में बोरिंग टॉप पे जाता हुआ 256 करोड़ का बोरोइंग इनका आता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या है, अब यहाँ ओवरऑल फंडामेंटल देख करके लग रहा है कि मोटा मोटी इस कंपनी में मार्जिन है, ऑपरेटिंग पोर्शन मार्जिन भी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है। बस ये अगर ये कहा जाए कि सेल्स हम बोल सकते हैं 13, 14, 23, 24 और 25 में थोड़ा सा गिरा है, माल बेचना थोड़ा कम की है, यानी इनके बिजनेस थोड़े से कम हुए ये बोल सकते हैं। बाकी बात ओवरऑल लेकर बोला जाए तो आउट ऑफ 5 में आउट ऑफ 4 पॉइंट्स इनको मिल सकते हैं फंडामेंटली। जिस तरह से फंडामेंटल का हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रेशियो वाइज क्या निकल करके आ रहा है, क्या रेशियो उस फंडामेंटल को वेरीफाई कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं। तो आरओई क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी में 42% का, जो कि वेल एंड गुड है। जैसे बोला हमने मार्जिन अच्छे हैं तो सबसे आ रहे हैं। आरओसी डेट लेने के बाद भी जो रिटर्न निकाल रही है अच्छी है, ये भी 28% से 20 के ऊपर मिल रहा है, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी करीब 250 करोड़ का डेट है, उसके बाद भी इक्विटी के अकॉर्डिंग देखा जाए डेट 1 से नीचे वेल एंड गुड, तो डेट वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम करता हुआ नहीं दिखेगा। 0.75 का डेट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 42 का है। मार्जिन देखिए, पैट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बोल रहा था, पैट मार्जिन आपके हाथ में आने वाले मार्जिन बिजनेस के 23% से ऊपर है, एक अच्छी चीज़ है, वेल एंड गुड। इब्टा मार्जिन 33% निकल के आ रहा है, वेल एंड गुड। 26% मुझे दिखा था 2 सालों में, लेकिन 3 सालों का एवरेज अगर ले रहे हैं तो 33% आ रहा है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। एंड
बुक वैल्यू 10 के ऊपर बुक वैल्यू पे आ रही है, तो बुक वैल्यू एक अच्छी थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं बुक वैल्यू, लेकिन पेयर से कंपेरिजन करना पड़ेगा इनका। ठीक होने के बाद पी का कंपेरिजन कितने सस्टेन करेंगे वो देखने की जरूरत होती है। तो ईपीएस देखेंगे तो 9.63 का ईपीएस था, जो कि आईपीओ आने के बाद ईपीएस इनका कम होता हुआ दिख रहा है 8.67 का, यानी अर्निंग आप गिरा लिया आईपीओ लाते लाते, अर्निंग बढ़ाया नहीं है, अर्निंग गिर गया आईपीओ के हिसाब से प्राइस आपने लाया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ₹1 से ऊपर की गिरावट अर्निंग में दिख रही है। अब पी बढ़ जाएगा भाई, पी 26 का होने के बाद ये पी आपका 29 का पी चला गया। तो इनके डीआरएच के आरएचपी के और डीआरएचपी के अकॉर्डिंग आपका पी 29 का निकल के आ रहा है, और हमारे सेक्टर का पी करीब 22 और 23 के आसपास है। दोनों पी को देखें तो 50 के पी से कम है, तो बहुत ज़्यादा पी नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि पी के इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ज़्यादा है। अब इनके मेन कॉम्पिटिटर से पेयर करने से पता चलेगा इनका पी कहाँ सस्टेन कर पाएगी, यानी मल्टीबैगर ये देगी कि नहीं। यानी ये स्टॉक तो जीएमपी के थ्रू आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, नो डाउट रिजल्ट अच्छे देंगे, लेकिन वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, सो स्टॉक को 1 साल तक वो दिख रहा है। तो पेयर कंपैरिजन डेटा एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, आपको अपडेट होने के बाद जरूर अपडेट किया जाएगा, लेकिन श्रीजी ग्रुप्स के फंडामेंटल्स के वैल्यूएशंस के आधार पे एंड जो डेटा को हम लोग एनालिसिस किया उसके हिसाब से जीएमपी के आधार पे ये ओके ओके दिख रहा है। अब जीएमपी और यहाँ से बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशनों में देख सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बारे में आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और इस स्टॉक्स का देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे एजेज एडवांटेज दिखता है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न अच्छे निकाल के ला रही है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहता हुआ दिख सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट्स जरूर करें आप लोगों का स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी में कुछ भी कमी दिखी है तो। थैंक यू।